शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसका गुणगान करें और उसको ऊंचा उठाएं, हम घटें और प्रभु हमें बढ़ता चला जाए। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमा से आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर लोगों के घरों में पाई जाती है। ये समस्या है कर्जे की, क्योंकि कर्जा जो है ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। बाइबल से आज हम उन बातों को जानेंगे कि हम कैसे कर्जे से मुक्ति पाएं। कर्ज एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी बीमारी है, या कह सकते हैं एक ऐसा डर, भय है जो हमें धीरे धीरे डिप्रेशन में लेकर चला जाता है और फिर उसके बाद बहुत से लोग गलत कदम भी उठाते हैं। हाँ, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें ज़रूरत पड़ती है जब पैसे की, तो हमें किसी से लेने पड़ते हैं, कर्ज़ा लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सोच समझ कर अगर हम काम करें तो हम थोड़ा सा उसमें कमी कर सकते हैं, क्योंकि कर्ज़ा लेते समय तो हमें ये होता है कि बस किसी तरह से पैसा मिल जाए, लेकिन उतारते समय बड़ी दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। फिर उसमें से कर्ज़े को निकालना वो चीज़ अलग हो जाती है, वो एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे लिए। उसको निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। जब लिया है तो देना तो पड़ेगा और देना भी चाहिए। जो नहीं देते वो धोखेबाज हैं। तो आज बाइबल से हम जानेंगे कि हम कर्जे से कैसे मुक्ति पाएं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2+ में आज का सवाल है कि शांति का परमेश्वर क्या करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? नया नियम से ये सवाल मैंने लिया है। बहुत ईजी सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुरु भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल बालकनी से लगा हुआ है, नीचे रोड है, तो गाड़ियाँ जाती हैं। कुछ लोग हैं जो गौ माता के लिए अपनी भोजन वगैरह इकट्ठा करते, तो उनके रिकॉर्ड बजते रहते, तो कई बार आपको उससे डिस्टर्बेंस होती होगी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है कि मैं स्टूडियो में बैठकर ये वीडियो बना सकूं, और ना मेरे पास कोई कैमरा है। मैं फ़ोन के जो सेल्फी कैमरा उससे मैं ये वीडियो बनाता हूं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। और मैं अगर आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना, तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण संदेश हैं, 20 बुक हैं, और ये आपके लिए कई वर्षों तक ऐसे सरमन देंगे जो आपके स्टेटस को बढ़ाएंगे। बहुत बेहतरीन सरमन है उसमें। प्रचार करने के लायक वो बातें हैं जो बहुत से लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। तो ये पुस्तक आप मंगाएं, बहुत कम दामों में है, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, एक बार मंगा के ज़रूर देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के संदेश में चलेंगे। संदेश है कि बाइबल के अनुसार कर्जे से मुक्ति कैसे पाएं। कर्ज केवल आर्थिक बोझ नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक दबाव भी बन जाता है। मानसिक और आत्मिक दबाव भी। ये सिर्फ एक आर्थिक, यानी कि आर्थिक मतलब जो पैसा जो होता है, आर्थिक अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, आर्थिक बोझ नहीं है ये, बल्कि हमारी आत्मा पर और हमारे मन पर भी क्या करता है, बोझ डालता है, बहुत गहरा बोझ। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। लेकिन समस्या का समाधान ये नहीं है।
ऐसे है क्या? इसका मतलब है हम जीवन से भाग रहे हैं? नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। बाइबल हमें स्पष्ट दिखाती है कि हम कर्ज से कैसे निकल सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले हम एक बात को देखेंगे कि परमेश्वर को हम पहला स्थान दें। मैं आपको बता दूं कि कर्ज से मुक्त केवल पैसे से नहीं, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करने से, सही निर्णय लेने से, मेहनत करने से और अनुशासन में जीने से मिलता है। ऐसे नहीं कि कर्जा ले लिया और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं और हम कर्जे उतार नहीं रहे। नहीं, कर्जा उतारें, धीरे धीरे उतारें। जिनका आपने ले रखा उनसे बात करें। कोई इतना कठोर नहीं होता। होते हैं बहुत से लोग जो कठोरता दिखाते हैं, क्योंकि जिनका उनका बिजनेस ही यही है। तो बातचीत करके उसे हम अच्छी तरह से बात करके उसके लिए एक हल निकल सकता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते, मैं बात मानता हूँ। अब देखेंगे पहली बात क्या है। परमेश्वर को पहला स्थान जब हम परमेश्वर को देते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो पहले हम उसके राज्य की और धर्म की खोज करें। कैसे करेंगे? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि उसका राज्य क्या है, उसका धर्म क्या है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मतलब होता है विश्वास, और धर्मी का मतलब होता है विश्वासी। धार्मिकता का मतलब होता है विश्वास योग्यता। तो पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो ये सारी वस्तुएं हमें परमेश्वर वैसे ही दे देगा। हमें कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन बहुत बार कुछ समस्याएं ऐसी हमारे जीवन में आ जाती हैं कि हमें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपनी लाइफ में, तो वह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में कि जब हम परमेश्वर के भय में होकर चलते हैं तब परमेश्वर हमें उधार लेने वाला नहीं बल्कि उधार देने वाला बना देता है। आइए उस वचन को देखेंगे। व्यवस्था विवरण है 28 अध्याय और उसके 9 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला काम यही है, शर्त है परमेश्वर की। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। कितना बड़ा काम परमेश्वर करेगा। और आगे देखिए क्या लिखा है 12 आयत में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और देखिए अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात बहुत ज़रूरी है। सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। तो कब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। तब लिखा है कि हम कर्जा लेंगे नहीं बल्कि बहुत सी जातियों को हम कर्जा देने वाले बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है दोस्तों? हमें परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देना। सुबह उठते ही समझ लीजिए कि अब जो ज़िंदगी जो शुरू की है वो परमेश्वर के लिए है। ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर है। तो सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। परमेश्वर सारे कर्ज़ों से मुक्त कर देगा, क्योंकि जब घर का बड़ा घर में होता है तो बच्चों के ऊपर जो कर्ज़े होते हैं तो चिंता बाप को होती है और फिर वो उसे उतारने में उनकी मदद सहायता करता है। तो हम अपने पिता को अपने घर का सदस्य बना कर रखें, घर का मुखिया बना के रखें, ज़्यादातर समय उसको दें, पहला स्थान उसको अपने जीवन में दें, अपने घर में दें, ताकि परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं को दूर कर दे। पहली बात। दूसरी बात है समझदारी और योजना से चलें। समझदारी से चलें। ये ऐसे नहीं उतावलेपन से कुछ ना करें। उतावलेपन से ले लो कर्जा ले लो। बहुत से लोगों को मैंने देखा शादी में जाते हैं तब भी कर्जा लेते हैं, छोटे मोटे कामों के लिए भी कर्जे ले लेते हैं। तो वो चीज़ गलत है। तो हाँ, नीति वचन 21 अध्याय के 5 पद में देखिए क्या लिखा है। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है
और देखिए दूसरे हिस्से में क्या लिखा है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। उतावली से जो करते हैं ना, चलो कर्जा लेके कर लेते हैं, सब्र नहीं करते हैं, बल्कि उतावली से फटाफट कर्जा लिया और अपने काम निकाले, और उसके बाद फिर परेशानी, जब देने का टाइम आता है तब परेशानी आती है। मुंह चुराते हैं, बात नहीं करते लोगों से, जब जो कर्जदार होते हैं जब पैसा मांगते हैं, कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो ये उतावली से होता है। तो बहुत ही समझदारी से और योजना से चलने की ज़रूरत है। बिना योजना के खर्च करना कर्ज को बढ़ाता है, बिना योजना के खर्च करना अनाप शनाप। लेकिन सही बजट और योजना से मुक्ति मिलती है। सही बजट बना के चलेंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दूसरी बात थी। और तीसरा जो संदर्भ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उधार लेने से बचे। कोशिश करें कि हमें उधार लेना ही ना पड़े। ऐसी बात नहीं कि मैंने कभी उधार नहीं लिया, मैंने भी लिया है और अभी है मेरे ऊपर कुछ कर्जा जो मैं उतार रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जल्द से जल्द इन सारे कर्जों से मुक्ति देगा हम सबको। तो नीति वचन 22 अध्याय के 7 पद में लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। इसलिए कर्जा लेने से बचें। अभी जो कुछ भी है आपके ऊपर उसे उतारने का प्रयास करें। उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में ना आए कि हमें दोबारा किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत पड़े, कर्जा लेने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि कर्ज जो है वो बहुत ही भयानक परिस्थिति में हमको लेकर चला जाता है। क्योंकि अगर हम ब्याज पर पैसा उठा रहे हैं और अगर हमने नहीं भरा तो वो ब्याज बढ़ते 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 चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है। तो सैकड़ों हज़ारों में बदल जाते हैं, हज़ारों लाखों में बदल जाते हैं और लाखों करोड़ों में बदल जाते हैं। और फिर उसके बाद स्थिति विस्फोटक हो जाती है और बहुत से लोग अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर देते हैं, जो सही तरीका नहीं है। परिस्थितियों से भागने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि कर्ज हमें बंधन में डाल देता है, कर्ज हमें बंधन में डाल देता है। क्योंकि यहाँ पर दूसरे हिस्से में हमने पढ़ा है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है, मतलब हम बंधन में फंस जाते हैं। फिर हम कोई अच्छी तरह बात भी नहीं कर पाते, हम जवाब भी नहीं दे पाते। क्या करें, क्योंकि हम अब फंस चुके हैं। चौथी बात है, ईमानदारी से चुकाने का मन बनाएं। जो भी पैसा लिया है उसे चुकाना तो पड़ेगा। आंखें ना चुराएं। मैसेज आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, फ़ोन आ रहा है तो उसे ज़रूर उठाएं, बात करें। क्योंकि बात करने से क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं के हल होते हैं। अगर बात नहीं करेंगे तो अगर जिससे आपने लिया है वो तो फिर वो तो चिढ़ेगा, वो तो कहेगा कि जब पैसे लेना था तब तो बहुत मीठे बन रहे थे, और जब देने की बारी आई तो अब फ़ोन भी नहीं उठा रहे। यहाँ पर हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लग जाएगी, हमारा नाम बदनाम होगा। हम ऐसी परिस्थिति में अब परमेश्वर को भी हम नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो जब अगर कर्जा ले रखा है तो सबसे पहले मन बनाए चुकाने का, अपने बाकी खर्चों में कटौती करके जल्द से जल्द कर्जे को उतारने का प्रयास करें। हम देखेंगे भजन संहिता 37 अध्याय का 21 पद, यहाँ लिखा है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं। दुष्ट लोग जो होते हैं ले लेते हैं और फिर भरते नहीं, भाग जाते हैं, कहीं दूसरी जगह रहने लगते हैं, वहाँ पर कर्जा लेके फिर कहीं और भाग जाते हैं। तो ये इनका एक दुष्ट लोग हैं, जो इनका ये प्रक्रिया है, इनका ये ज़िंदगी है, इसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। धर्मी जो है वो अनुग्रह करके दान देता है, ये चीज़ अलग है। लेकिन हम कर्जे की बात कर रहे हैं। जो धर्मी लोग होते हैं अगर वो कर्जा लेते हैं तो वो चुकाते ज़रूर हैं, क्योंकि वो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कर्ज को जिम्मेदारी से चुकाएं। थोड़ा टाइम ले लें कि हर महीने में इतने दूंगा या 2 महीने में इतने दे दूंगा, इस तरह से टाइम ले लें। और वो ज़रूर परमेश्वर से प्रार्थना करके जब आप बात करेंगे तो ज़रूर वो शख्स आपका जिससे आपने लिया है वो ज़रूर मानेगा। क्योंकि परमेश्वर सारी परिस्थितियों को अपने हाथ में रखता है, सारी हालातों को बदलता है, समीकरण को बदल देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट ऋण लेता है लेकिन भरता नहीं। अगर आप नहीं भर रहे हैं ऋण किसी से लेके तो आप दुष्ट हैं। आपको दुष्ट नहीं बनना, आपको एक नॉर्मल व्यक्ति बनना है। आपको परमेश्वर का बच्चा बन के सारे कर्जे को चुकाने का प्रयास करना है। एक एक पैसा चुकाना पड़ेगा आपको। अंत में आपको एक वचन में ऐसा सुनाऊंगा जो आपको सच में कायल करेगा कि हाँ, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। 5वीं जो संदर्भ है वो है, मेहनत और परिश्रम करें। मेहनत करें,
मेहनत करके। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूसरे सोर्स से क्या करते हैं, पैसा कमाकर कर्जा उतारने की कोशिश करते हैं, उससे ऐसा भला नहीं होगा। परमेश्वर को जब हम अपने पास साथ में रखेंगे, परमेश्वर की उसकी हजूरी में चलेंगे, उसके साथ चलेंगे, सारी बातें उसको कहते हुए जब हम चलेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ते निकालेगा। बाइबल में लिखा है नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 आयत में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो हमारे कर्जे से भी हमें मुक्ति देगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि नीति वचन 6 अध्याय और उसके 6, 7 और 8 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है वचन में। सुलेमान ने लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। मेहनत और अनुशासन कर्जे से बाहर निकलने का मुख्य रास्ता है। मेहनत और अनुशासन से जब हम चलते हैं तो कर्जे से बाहर निकलने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ पर चींटियों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से मेहनत करके अपना जीवन को व्यतीत करती हैं। उसी तरह से हमें भी मेहनत करके और परिश्रम करके क्या करना है, पैसा कमा के जल्द से जल्द कर्जे से मुक्ति पाने की कोशिश करनी है। आखिर में छठा जो संदर्भ है वो है परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर, मनुष्य पर नहीं कि इससे लिया उधर दे दिया, उधर से लिया उधर दे दिया। ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि फिर तो कर्जा तो खड़ा ही रहेगा ना, आप तो वहीं के वहीं हैं। लेकिन कोशिश करें किसी तरह एक जिससे भी लिया उसका उतार दें और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अब हमें कर्जा लेने की ज़रूरत ना पड़े। परमेश्वर पर भरोसा रखने से ऐसा हम कर सकते हैं। हम देखेंगे फिलिपियों 4 अध्याय का 19 पद। देखिए यहाँ लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और रास्ता भी खोलेगा। ये विश्वास हमारा होना चाहिए कि परमेश्वर सारी घटी को पूरी करेगा और हमारे लिए रास्ते खोलेगा, ताकि हम अपनी जीविका को भी चला सकें और अपने कर्जों को भी समय से उतार सकें। आखिर में एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यह है रोमियो की पत्री 13 अध्याय 8 आयत। लिखा है कि आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात के किसी के कर्जदार ना हो। चाहे कर्जा 1 रुपये का हो, चाहे करोड़ों का हो, एक एक पैसा आपको वापस देना है। कर्जदार किसी का नहीं होना है। कर्जदार होना है तो प्रेम का। जितना प्रेम को हम बांटेंगे उतना हम दूसरों के ऊपर अपने प्रेम का कर्जा चढ़ा देंगे, ताकि वो भी हमें प्रेम के बदले प्रेम दे सकें। तो कर्जे से मुक्ति के मैंने 6 बातें आपको बताई हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। दूसरी बात, हमें समझदारी और योजना से चलने की ज़रूरत है। तीसरी बात है, उधार लेने से बचने की ज़रूरत है। चौथी बात है, ईमानदारी से कर्जे को चुकाने का प्रयत्न करते रहें। पांचवी बात है, मेहनत करें और कर्जे को उतारने की कोशिश करें। छठी बात है, परमेश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है कि शांति का परमेश्वर क्या करने जा रहा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना चाहते हैं, पूरा सेट जो है 20 बुक का है, अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही कम दामों में है, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है हमारी, सस्ती है, आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पास वर्षों के लिए बहुत सारे सरमन हो जाए तो ये बुक आप ज़रूर परचेज़ किए। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आप किसी भी तरह से नुकसान में नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि जो कर्जा आपने लिया है उसका एक एक
पैसा आपको चुकाना है, किसी का एक पैसे का भी कर्जदार आपको नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।